आईडी कार को देखकर इनको गोली मार दी जाती है। इसका ताल्लुक नाज़िमाबाद कराची के इलाके से है। अली जमील 2 दिन के कोर्ट कराची से चलता है और कोटा चला जाता है। ये 2 दिन के बाद जब वहाँ से मुस्तवान से वापस होने लगते हैं तो होता क्या है। आज की दास्तान उस गरीब शख्स की है, उस अमीर शख्स की है, उस कारोबारी शख्स की है और उस इंसान की है जो 2 बेटियों का बाप है, जिसकी एक जवान साला बीवी उसके साथ है, जिसको नहीं पता कि मैं जिस सफर पर जा रहा हूँ उसका इंजाम क्या होने वाला है। क्या ये मेरा सैर और तफरीह का प्रोग्राम, क्या मेरा बीवी बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए माहौल चेंज करवाने का प्रोग्राम, क्या पाकिस्तान के कोने से दूसरे कोने में जाने वाला प्रोग्राम मेरी जिंदगी को तो नहीं छीनने जा रहा, मेरे मालो मदार को नहीं छीनने जा रहा। ये कहानी है कराची के उस शख्स की जिसको पंजाबी भी नहीं कहा जाता। पहले कहा जाता था कि बलोचिस्तान में पंजाबियों के आईडी कार को देखकर इनको गोली मार दी जाती है, उनकी जान ले ली जाती है। और लेकिन ये जो शख्स है जिसकी बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये तो पंजाबी भी नहीं है। इसका ताल्लुक नाज़िमाबाद कराची के इलाके से है। अली जमील इसका नाम है, इसकी बीवी का नाम शगुफ्ता है और इसकी 2 बहुत प्यारी प्यारी मासूम सी बच्चियां हैं। ये करते क्या है, ये कराची से कोटा जाते हैं। कोटा किस काम के लिए? पहाड़ों पर बर्फ देखने के लिए, सैर तफरीह के लिए, कुछ माहौल की चेंजिंग के लिए, कुछ बच्चों को पाकिस्तान के दूसरे नजारे दिखाने के लिए। लेकिन ये बदकिस्मत खानदान नहीं जानता था कि ये किस लोगो एरिया में जा रहा है। आज इस पर बात की जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये शख्स अली जमील 2 दिन के कोर्ट कराची से चलता है और कोटा चला जाता है। अब इसकी वापसी के दिन आगे ये कराची के अंदर मोबाइलों का कारोबार करता है। एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है और उससे गुजर बसर कर रहा है। क्या ख्वाब बीवी ने सोचे होंगे, कैसे ख्वाब बेटियों के आंखों में बसे होंगे, क्या उनके ज़हन में होगा कि अपने बाप के साथ जा रही हैं, कराची से जाएंगे, दूसरा सुबह हमारा बलोचिस्तान है, कोटा के नज़ारे देखेंगे, सारी जिंदगी के लिए हमारी खूबसूरत यादें बन जाएंगी। लेकिन ये बदकिस्मत खानदान नहीं जानता था कि ये जो यादें हैं ये खून चुका होने वाली हैं, खून से भरी हुई होने वाली हैं। ये उस तरह की होने वाली है कि बेटियों के सर से बाप को छीना जाने लगा है। शगुफ्ता के सर के जो सुहाग है उसको उतार दिया जाएगा। ये 2 दिन के बाद जब वहां से मुस्तवान से वापस होने लगते हैं तो होता क्या है, उनको रास्ते का पता नहीं चलता। ये बदकिस्मती कह लें या जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी भी यहाँ धोखा दे जाती है। गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं वापस आने के लिए। वहां से जब मुस्तवान से निकलते हैं तो उनका ज़हन होता है कि ज़ाहिर वापस जा रहे हैं तो कराची में जाना है। कराची के अंदर से वापस जाने के लिए ये लगा लेते हैं गूगल मैप। गूगल मैप पर ये चलते जा रहे हैं, लेकिन ये चले जाते हैं उस इलाके के अंदर जहां पर नाम निहार परिंदे जो 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आंखें तो रखते हैं, लेकिन वो जानवरों से भी बदतर लोग हैं। वो उनकी गाड़ी को देखते हैं, छोटी सी गाड़ी है, ये जो इस वक्त आज तो आपके सामने भी है, और उस पर फायरिंग खोल देते हैं। ये दहशतगर्द, ये मुल्क के दुश्मन, ये दीन के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन, ये पाकिस्तानियत के दुश्मन और ये नमर्द और गंदे लोग क्या करते हैं, उस बेगुनाह फैमिली पर बगैर तहकीक के, बगैर वजह के फायरिंग खोल देते हैं। फायरिंग की जद के अंदर आके ये जो अली जुनून है ये सारा कोने लग तक हो जाता है। गन ट्रैकिंग हुई, GPR ने जो लोकेशन दिखाई गूगल मैप में वो टोटल दूर चली गई। रॉन्ग जाने का रिजल्ट क्या निकला कि दहशतगर्दों ने अली जमील पर फायरिंग कर दी। जब फायरिंग कर दी उसके बाद ये वहां पर उनकी जो अपने बेटियों के सामने तड़पते हुए जान निकल जाती है। तसव्वुर कीजिए वो छोटी छोटी बच्चियां जो 5-5, 7-7 साल की हैं और एक औरत उसके हाथों के अंदर बेबसी का लम्हा कैसा होगा और बेकरारी कैसी होगी, करब का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं कि वो औरत अपने हाथों से अपने खामद को कुछ नहीं कर पा रही, बेबसी के साथ उसकी जान निकलती हुई देख रही है, अपने सुहाग को लुटता हुआ देख रही है। उन बेटियों की आंखों के अंदर कैसे जख्म आए होंगे जिनके सामने उनके बाप के खून में नहला दिया जाता है। जुर्म क्या है? सिर्फ सलाखों के अंदर चले जाना। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता? क्या कभी कराची के लोगों ने, क्या कभी पंजाब के लोगों ने
बलूचिस्तान से आने वालों को, कोटा से आने वालों को खुशामदीद नहीं कहा, कभी इस तरह का सलूक किया। लेकिन ये कुछ दरिंदे जो मुल्क दुश्मन हैं, जो गंदे लोग हैं, वो खून में नहला देते हैं। अब क्या होता है, 2 घंटे तक शगुफ्ता कॉल करती है और सेम ही रहती है। उसे नहीं पता कि मुझे भी मार दिया जाएगा, मेरी बेटियों को भी मार दिया जाएगा, हम यहाँ से अपने कानून की लाश के साथ भी वापस हो सकेंगे या तो चारों के चारों लाशों की सूरत में वापस जाएंगे। क्योंकि दहशत गर्दों का ना कोई मुल्क होता है, ना मजहब होता है, ना सरजमीन होती है, ना इंसानियत होती है। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, ये सहमे हुए बैठे हैं और जो इमदादी टीमें हैं उनको इन तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। सवाल ये है, क्या इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद गूगल मैप कैसे धोखा मिल गया? और वहां पर गूगल मैप को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक मशवरा भी है, क्या आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, आप इस पर भरोसा मत कीजिए। आप किसी अनजान इलाके में जा रहे हैं तो वहां पर गूगल मैप जरूर लगाएं, लेकिन सीधा सीधा रास्ते में रुककर मुकामी लोगों से 1 दफा 2 दफा बल्कि जहां तक मुमकिन हो ये जरूर पूछ लें कि ये कौन सा इलाका है। क्योंकि हमारों का कोई मजहब कोई इलाका नहीं होता, वो पता नहीं कहाँ छुपे होते हैं और इंसानों पर वार कर जाया करते हैं। अब ये लाख लेके आपने तस्वीर देखी है और एक शान हाल औरत है, सारे उसके अपने कपड़े खून के अंदर